Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक बार सेवा का मौका मिला गया, लेकिन मैं इस पूरे 6ठे अध्याय में उधर नहीं था और सरदेव प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे समरी का मौका मिला और उस समरी से मेरा 6ठा अध्याय पूरा क्लियर मतलब पूरा हुआ, नहीं तो रह जाता। और जिस तरीके से शास्त्र बताते हैं कि आकाश असीम है, मतलब आकाश को कोई हम पार नहीं कर सकते, बहुत आकाश असीम है, बहुत बड़ा है आकाश। लेकिन एक पक्षी होता है, उसके पास एक उड़ान भरने की शक्ति होती है, लेकिन वो सीमित होती है, वो बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंच सकता, पूरे आकाश को वो कवर नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से ये वेद शास्त्र काफी बड़े हैं और हम तुच्छ जीव हैं। तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो हम इसको पूरा का पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना समझ में आता है हम उसको उतना कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये 2-3 दिन से इसमें लगा हुआ हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपके आगे कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। बाकी तो आप सभी यहाँ पर भक्त हैं, आपने सारा ये पूरा से पूरा देखा होगा, किया होगा, पूरा अध्याय आपने पढ़ा है कंटिन्यू। तो इसमें मैत्रेय जी और विदुर जी की चर्चा है। जिसमें विश्व रूप की सृष्टि और विराट रूप का वर्णन है। विदुर जी की और मैत्रेय ऋषि की चर्चाएं चल रही हैं अध्याय 5 में, और अध्याय 6 में मैत्रेय जी विदुर जी को क्या बताते हैं कि किस तरीके से विराट सृष्टि हुई। तो इस विराट सृष्टि से चालू करने से पहले, मतलब ये प्रसंग को हम शुरू करने से पहले एक बात ये बताना चाहते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस वक्त भारत में काफी भक्त लोग हैं, तथाकथित भी हैं, तो वो भगवान के बारे में काफी कुछ बताते हैं और कई लोग उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और बोलते हैं अरे देखो ये वाले भक्त कितना अच्छा बोलते हैं, है ना, और वो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। कई बार हमारे भी इस्कॉन के भक्त जो कई बार दूसरों की कथा, कई बार, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि हमेशा, जो कई बार नव शिक्षा भक्त होते हैं वो दूसरे के भी सुनने चालू कर देते हैं, और जबकि हमको आईडीसी कोर्स में ये बताया जाता है कि हमको कभी भी बाहर का नहीं सुनना चाहिए, यहाँ तक कि जो 4 परंपराएं हैं उनका भी हमें बहुत हर बार नहीं सुनना चाहिए, केवल अपने ही जो परंपरा संप्रदाय में चल रहे हैं केवल उन्हीं का ही सुनना चाहिए। इसका काफी फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। तो मेरे यहाँ पे ये प्रसंग उठाने का मतलब ये था कि एक बार एक बहुत वरिष्ठ भक्त जयपुर मंदिर में आए थे और वो बता रहे थे कि जब उनके सामने किसी ऐसे महाराज का नाम आया जो संप्रदाय से नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा बोलते थे, तो महाराज जी ने कहा था उनको कि आप जो इतना अच्छा बोलते हैं, आप बोले तो उनको बोलो कभी आकर के हमसे भक्ति रसामृत सिंधु पर चर्चा करें, कभी ईशोपनिषद पर आकर हमसे चर्चा करें, और कभी उन्होंने ये कहा कि जो ये भगवान की विराट सृष्टि का जो स्वरूप है कभी इस पर आकर के हमसे चर्चा करें, तो हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना ज्ञान। केवल भगवान की लीलाओं सुनने से ही उनके अंदर या बोलने से ही उनके अंदर ये सब कुछ नहीं आ जाता है। तो ये जो ज्ञान है भगवान की जो ये सृष्टि है, ये जो असली ज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम ये जो भगवान का जो ये स्वरूप है ये आध्यात्मिक स्वरूप पर, ये भौतिक स्वरूप बताया गया, भगवान की विराट शक्ति जो बताई गई है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को जो नहीं समझ पाएंगे, भगवान के मूल स्वरूप को नहीं समझा पाएंगे। और जितने भी हमारे आचार्य गण हुए हैं जो अभी हम देख रहे हैं, मैत्रेय मुनि, विदुर जी, जबकि विदुर जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, और हम देखते हैं कि उनके घर पे तो भगवान स्वयं जाते भी हैं,
और विदुरानी जी उनकी इतनी सहायता करती है, इतनी प्रसाद देती है कि इतने मगन हो जाती है कि उनको केला तो फेंक देती है और केले का छिलका दे, इतने शुद्ध भक्त थे वो। लेकिन जब मैत्रेय मुनि उनको जो विष्णु की ये वाला स्वरूप सुना रहे हैं तो वो सुन रहे हैं उस चीज को, ऐसे नहीं बोल रहे कि ये तो मेरे लिए नहीं है ना। तो इसीलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये हमको समझना चाहिए कि जो हमको श्रील प्रभुपाद जी दे के गए हैं अपने तात्पर्यों में, ये हमारे जीवन के लिए वो पूर्णता बनाने के लिए है ना, पूर्ण बनाने के लिए है। तो अभी हम विश्व रूप की सृष्टि को चर्चा करते हैं आगे। इसमें स्कंद 3 अध्याय 6 समरी। तो इससे पहले के जो 10 श्लोक हैं तो उसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है, जो पहले के 10 श्लोक है ना। और ये तब की बातें हैं जब भगवान की सृष्टि होती रहती है, मतलब होती है, फिर विलीन हो जाती है, फिर होती है, फिर विलीन हो जाती है, फिर होती है, फिर विलीन हो जाती है, चक्कर बारंबार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया ये तब का चक्कर है जब एक बार विलय हो चुकी है, अब उसके बाद वापस प्रारंभ होने जा रही है, तब के बारे में ये बताया गया है। तो जब ये सृष्टि होती है, सृष्टि होने से पहले सारे जीव, जितने भी जीव हैं, यानी कि जो देवी देवता भी हैं, जो स्वर्ग के वासी भी हैं, जो देवी देवता, पूरे ब्रह्म लोक से लेकर नीचे के पाताल लोक तक जितने भी जीव हैं, जितने भी सारे जीव होते हैं, उस वक्त तो भगवान के शरीर का आश्रय लेते हैं, जो भगवान का विराट रूप होता है उसका वो आश्रय लेते हैं और उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं, है ना। और उस वक्त वो बिल्कुल अचेत अवस्था में रहते हैं। अचेत अवस्था का मतलब होता है कि बिल्कुल उन्हें शून्य, बिल्कुल भी चेतना उसके अंदर नहीं रहती है ना, बिल्कुल शून्य अवस्था में रहते हैं। जैसे कि इसमें ये भी आगे उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि हम रात को सोते हैं तो हम बिल्कुल अचेत अवस्था में हो जाते हैं ना, हमें कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन सुबह को हम जागते हैं तो फिर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार जो जीव आत्मा है, जब सृष्टि प्रलय होती है, लेकिन जो भक्त होते हैं तो भगवान के धाम चले जाते हैं, है ना, वो तो बीच में भी चले जाते हैं, जरूरी नहीं सृष्टि का विलीन हो तभी जाए। जैसे हमारे बीच में जितने भी भक्त हैं, जितने महाराज हैं, जब भी वो अपने नित्य प्रविष्ट में प्रविष्ट करते हैं तो वो हमेशा भगवान के धाम में चले जाते हैं, ये यहाँ पर है। लेकिन जो मुक्त नहीं हो चुके हैं और जब सृष्टि प्रलय होती है तो वो उस वक्त भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं, और भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर वो अचेत अवस्था में रहते हैं। और कई यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी आगे जाके बताएंगे, तथाकथित जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनको वो परम गति मिल गई है पूर्ण ज्ञान न होने के कारण। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे इसमें कि वो ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि जब प्रलय होती है तो वो जब वो अचेत अवस्था में आ जाते हैं तो वो जीवन की पूर्ण अवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमको आगे समझाएंगे अपने तात्पर्य के माध्यम से किस तरीके से वो वापस सृष्टि होती है, वापस जीव जहां से उसके कर्म बंद, मतलब जहां से स्टार्ट था वो वहीं से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ता है, वहीं से ही, और फिर वो आपके अपना आगे जीवन चलाता है। तो इसमें क्या दिया गया है पहले के अगर हम पढ़ते हैं तो जो 23 तत्वों के बारे में बताया गया। जब ये सृष्टि होती है तो इन सृष्टि के लिए भगवान ने 23 तत्वों का निर्माण किया, लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं होते हैं। 23 तत्वों में क्या क्या है, तो 23 पदार्थ जो है इस भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए, इस भौतिक सृष्टि के लिए इस 23 पदार्थों की जरूरत, 23 पदार्थ रहते हैं। अभी 23 पदार्थों का भी जब हम एक एक चीज को अगर हम खोलने जाएं, जैसे अगर आप आज भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति का जो बायो कौन से होते हैं जो पढ़ाई करते हैं शरीर को काटने की, बायोग्राफी क्या बोलते हैं माता जी, फिजियो क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, बायोलॉजी। ओके, थैंक यू सनातन प्रभु जी। हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हिंदी मीडियम में गए थे, थोड़ा सा हमको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से थोड़ा सा फिर भी जो बायोलॉजी होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पेड़ों को काटते हैं उसके अंदर से विस्तार करके कितना सा निकालते हैं, फिर शरीरों को काट काट के जब उसकी पढ़ाई की जाती है बायोलॉजी में हम पता चलता है। तो ये जब 23 तत्व हैं, जब इनका भी विस्तार करते हैं तो बहुत असंख्य हो जाता है। और जो ये 23 तत्व हैं, पदार्थ के जो अवयव हैं, जो 23 तत्व हैं, संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, सबसे पहले मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा,
लिंग, उपस्थ, वाणी तथा मन, ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं। तो यहाँ पर काल किसको कहा गया है? यहाँ पर काल जो समय को कहा गया है, और काल को एक और शक्ति का नाम दिया गया काली, माता काली। काल से काली शब्द आता है। काली जो शब्द आया है, अगर कोई पूछे हमसे कि हम काली माता को पूजते हैं, तो यानी कि वो समय को पूजते हैं, लेकिन इसका समय का जो दूसरा स्वरूप है काली माता। लेकिन जो काली माता के जितने भी भक्त होते हैं, वो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे कि वो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो सतोगुणी नहीं होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की इनकी पूजा करते हैं। तो ये जब सब संयुक्त हो जाते हैं, जब ये सारे संयुक्त हो जाते हैं, तब भी भगवान स्वयं उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तब जाकर के वो एक्टिव अवस्था में आते हैं। उससे पहले भी वो भगवान सबसे पहले अपना महाविष्णु का रूप धारण करते हैं, महाविष्णु जो स्वांश है भगवान के। फिर उसके बाद गर्भोदक्ष, पहले तो यूं हम समझ सकते हैं कि ये जैसे भौतिक सृष्टि है और एक तरफ आध्यात्मिक सृष्टि है, और भौतिक सृष्टि निकृष्ट अवस्था में है, मतलब बिल्कुल अचेत अवस्था में खड़ी है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, एक समझो जड़ पदार्थ की तरह। जैसे हमारे आगे कोई पत्थर रखा रहता है, लाखों करोड़ों साल तक रखा रहेगा, वो वहीं से रखा रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब वो उसी तरीके से ये हमारा भौतिक जगत है, वो एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से ऐसे रहता है। लेकिन भगवान स्वयं जब अपना, भगवान कृष्ण जब अपने महाविष्णु का स्वरूप प्रकट करते हैं, जब उसकी आगे भी है कृष्ण से बलराम, बलराम से ऐसे करके जब वो पूरी रचना आती है, तो विष्णु से भगवान जब महाविष्णु का स्वरूप धारण करते हैं, महाविष्णु के बाद वो इसमें आते हैं। फिर महाविष्णु के बाद वो गर्भोदक्षाई विष्णु बन करके फिर जितने भी ब्रह्मांड होते हैं सब में प्रविष्ट कर जाते हैं। और उसके बाद फिर जितने भी अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, जितने भी अणु परमाणु एटम होते हैं, उसके अंदर वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे अभी क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे अंदर, हृदय के अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं। एक चींटी जो चलती रहती है उसके अंदर भी परमात्मा रहते हैं। यहाँ तक कि जो जड़ अवस्था में जो परमाणु रहते हैं, उनके अंदर भी भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से जो लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो उसको, इससे हमको पता चलता है हाँ भगवान हर जगह है ना। लेकिन वो जो लोग बोलते हैं भगवान हर जगह है, उनको ये तो पता रहता है कि भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान किस तरीके से स्थूल रूप में भी है वो भी अभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से भगवान अपने जो अर्चा विग्रह के रूप में भी होते हैं, यहाँ तक कि इसमें आगे वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से जब वो प्रत्येक ब्रह्मांड में चले जाते हैं भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, तो वो ब्रह्मांड आधे पानी से भर जाता है और फिर उसमें वो शयन करते हैं, ये चर्चा हमें पता रहती है। और फिर उसमें से जो प्रथम जीव होता है वो ब्रह्मा, जो असंख्य जीव जो हमने सबसे पहले चर्चा की थी, वो जो पेट के अंदर, शरीर के अंदर, भगवान शरीर के अंदर जो अचेत अवस्था में रहते हैं, उनमें जो सबसे सतोगुणी जीव होता है, जो ब्रह्म की उपाधि लेने के लायक होता है, वो एक्टिव होता है और भगवान अपने कमल नाल से उनको प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद पूरी सृष्टि की रचना होती है, और जो जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसके बाद फिर भगवान उन जीवों में भी अपना क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप प्रकट करते हैं, है ना। ब्रह्मांड, और वैसे इसमें भी देखो ये श्लोक बताया गया है, एको प्यसैतु रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदन्तः अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ब्रह्म संहिता के ब्रह्मा जी भी यही हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान हर एक में प्रवेश कर जाते हैं। और अगला श्लोक अथवा भागवतम, भगवद गीता का 10.42 श्लोक, अथवा बहुतेन किम ज्ञानेन तवा अर्जुन विष्टव्य अहमदम कृष्णे में कांशेन विस्तृतो जगत। मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जो विविध प्रकारों से कार्य करती है। मैं समस्त ब्रह्मांड और उनके सारे कार्यों, सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। यहाँ पे ये रिलेट किया गया इस श्लोक को इससे। अब आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3 में क्या बताया गया है? वही बताया गया है कि जब हमारा शरीर नष्ट होता है, भगवान की सुप्त कर्म प्रबोधनम शब्द यहाँ पर है, लास्ट वाला सुप्तम कर्म प्रबोधयन। तो इसमें क्या है कि बेहोशी की अवस्था का बताया गया है कि जब शरीर नष्ट होता है
जब शरीर नष्ट होता है तो कुछ महीनों तक वो अचेत अवस्था में रहता है। कई बार भक्त लोगों का प्रश्न रहता है कि तुरंत शरीर खत्म होते इनको दूसरा शरीर मिल जाता है क्या? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार तो ये बताया गया है कि जब शरीर नष्ट होता है तो उसे कुछ समय तक उस आत्मा को बेहोशी की अवस्था में रखा जाता है। लेकिन जब पूरा प्रलय विनाश होती है, जब विनष्ट होता है, प्रलय आती है, तब वो जीवात्मा करोड़ों सालों तक भगवान के उसमें रहती है, शरीर में रहती है, अचेत अवस्था में। लेकिन उनको पता नहीं चलता कितने सालों तक हम अचेत थे। लेकिन हम इसका उदाहरण यूं भी ले सकते हैं, जैसे कि रात को हम सोते हैं, है ना, और सुबह को हम उठते हैं और उसी कार्य में लग जाते हैं, ठीक है ना। और मतलब एक उदाहरण है, जितना मैं समझा हूं, अगर मान लो कि भगवान को कोई ऐसा कार्य कराना हो, तो हो सकता है कि वो पूरी, मतलब जैसे हम रात को सोए 6 घंटे 7 घंटे, है ना, हो सकता है कि हम 6 महीने तक सोए हों और सुबह को उठ के हमको पता नहीं चलता है कि अरे यार हम 6 महीने तक सो के उठे हैं। क्यों? भगवान की कृपा उसमें ऐसी रहती है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि हम इतना समय तक हो गया। जैसे मान लो कि रात को हम जो तैयारी करके सोए और सुबह को उठे, हमारा बिल्कुल वहीं से ही चालू हुआ है, हमको पता ही नहीं चला कि हमने 6 घंटे सोए 7 घंटे सोए। और भगवान कुछ ऐसी कृपा करें कि अगर 6 महीने तक रात चलती रहे, वो पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी अगर सोती रहे और तुरंत वो 6 महीने के बाद उठे, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं 6 महीने सो के उठा हूँ, उसको लगेगा कि मैं अभी बस सोया ही था और अभी उठा ही हूँ। और हो सकता है कि रात को भी कुछ ऐसा हुआ हो, है ना, कि हम 6 महीने तक सोए हुए हो। तो उसी तरीके से जब वो जीवात्मा जब भगवान के शरीर के अंदर रहती है और जब वो वापस सृष्टि होती है, तो उनको ऐसा लगता नहीं है कि हमारा कुछ नया हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि बस कुछ समय पहले तो मतलब ऐसे कंटिन्यू, उनको लगता है कि कंटिन्यू हो रहा है ना। जैसे हम टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, उस टेप रिकॉर्डर में हम पॉज का बटन दबा देते हैं। यस प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सनातन प्रभु? नहीं प्रभु जी, सॉरी। ओके। तो अपने टेप रिकॉर्डर होता है, तो हम उसे पॉज का बटन दबा देते हैं। तो पॉज का बटन दबाते हैं तो वो कुछ काफी घंटों तक वो वैसे, लेकिन जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये प्रलय वाली शक्ति और उसके आगे भी ये चलता रहता है। श्लोक संख्या 4 भी है। श्लोक संख्या 4 में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज बताते हैं, भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया है, विश्व रूप ने कृष्ण ने दिखाया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा चीज है। कई लोग जो ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि भगवान का जो विश्व रूप है या जो ये विराट रूप है, जो ये निराकार रूप है, इससे भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। ये भी हमको, जब हम बाहर जाएंगे तो हमको चर्चा ये पता चलेगी, लेकिन हमें बाहर जाने का नहीं है। बाहर काफी मिथ्या बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार चलना है। तो इसमें ये दिखाना चाहिए कि भगवान ने 11वें अध्याय में भी विश्व रूप दिखाया है, कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया है। ऐसा नहीं है कि विश्व रूप से कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो ये हमें एक चीज, आप सब लोगों ने तो पूरा भागवत पढ़ा होगा, तो इसमें ये चर्चा आई होगी। और भगवान का जो ये विश्व रूप है, उसी की तरह भगवान के यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्चा विग्रह के भी रूप होता है, जो कि स्थूल रूप होता है। लेकिन भगवान स्थूल रूप में भी अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में या विश्व रूप के रूप। लेकिन भगवान का एक आनंदित रूप भी होता है, त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। जो भगवान का त्रिभंग ललितम श्याम सुंदर का जो रूप है, वो एक अलग होता है। लेकिन भगवान इसे हम बद्ध जीवों को दिखाने के लिए करते हैं। और इसके बाद श्लोक संख्या 6 में हिरण्यमय के बारे में बताया गया है। हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 6 क्या है। विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाता है, ब्रह्मांड के एक जल में 1000 देवी वर्षों तक रहता है और सारे जीव उसके साथ शयन करते हैं। हमको थोड़ा पढ़ना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। जब भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोकों तथा भाय आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर करते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आदि है। अभिव्यक्ति के पूर्व ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 देवी वर्षों की अवधि रहती है। ये हमें पता है, 1000 देवी वर्ष जो ब्रह्मा जी के एक दिन होता है, फिर वो 100 दिन तक जीते हैं। उसकी हमको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना समय नहीं है, तो सब भक्त यहाँ पर मैच्योर हैं, सभी को पता होगा। उस हिसाब से वहां पर 1000 देवी वर्ष हमें बताए गए हैं। मैं तत्व के घर में प्रविष्ट करके सारे जीव ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं, है ना। और वे सारे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता।
ये बात हमने पहले चर्चा की थी कि वो जब प्रलय होता है तो सारे जीव भगवान के साथ शयन करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि सृष्टि का पालन करो, तो सृष्टि का जब पालन होता है तो वो उसमें जीव आत्माएं वहां से जाती रहती है। और भगवान वो बताते हैं अहम बीज प्रदाता, मैं ही बीज प्रदान जो करते हैं सृष्टि के लिए जो मूल होता है वो भगवान ही करते हैं। उसके बाद भगवान 7, हाँ, इसमें 7, 8, 9, इस जो 7, 8, 9 जो है उसमें भगवान का विश्व रूप का है। 7वें में देखेंगे हम, विराट रूप में महतत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10, 3 में उप विभाजित हो गए हैं। तो इसमें 10 वायुओं के बारे में बताया गया है। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 10 वायुओं के बारे में बताया गया। 10 वायु क्या है, जो हम सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसको यहाँ पे प्राण वायु के रूप में बताया गया, जो प्राण वायु होती है। और जो गुदा, जब हमको जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो गुदा से जो वायु निकलती है उसे यहाँ पर अपान वायु कहा गया है। ये जो 10 वायु होती हैं, ये मध्यवर्ती शक्ति जीवनी जो हृदय के अंदर रहती है, वहां से ये 10 वायु प्रकट होती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भागवतम में कुछ नहीं दिया गया, भागवतम में बहुत कुछ दिया गया, केवल भगवान की लीलाएं नहीं दी गई है। कि कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे यार आप तो केवल किसी एक व्यक्ति की मतलब जीवनी पर ही आप आधारित हो, इस भौतिक सृष्टि के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास आयुर्वेद है, ये है, जब हम पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड है, तो हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम भगवान की लीलाओं को जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। गुदा, जो हमारी गैस की प्रॉब्लम होती है, जब वो गंदी वायु निकलती है, वो अपान वायु। जब डकार निकलती है, जब पेट में गड़बड़ी होती है जिसके कारण हमको डकार निकलती है, वो भी एक है, उस वायु का नाम दिया गया सामान वायु। और यहाँ पे ये बताया गया गले में जब दम घुटता है, कई बार दम घुटता है ना, गले से दम घुटता है, तो उस वायु को कौन सी जो बोलते हैं, उदान वायु बोलते हैं। पूरे शरीर में एक वायु घूमती है, उसको व्यान वायु बोलते हैं। और एक होती है जो आंखों को और मुख को खोलने में सहायता करती है, उसको नाग वायु कहते हैं। और जो एक वायु वो होती है जो भूख को बढ़ाती है, उसको करकर वायु कहते हैं। और संकोचन करने में कूर्म वायु का काम आता है। अंगड़ाई लेते हैं, मुख को फैलाते हैं, उबासी लेते हैं, तो वो देवदत्त वायु कार्य करती है। और धनंजय वायु जो संपोषण में सहायक होती है, ये हमको यहाँ पे बताया गया। और इसी श्लोक में भगवान की एक कौन सी शक्ति है, ये निकृष्ट शक्ति के बारे में, हाँ, भगवान की 8 तत्व जो कि निकृष्ट शक्ति है उसके बारे में बताया गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो मन तथा बुद्धि, अहंकार जो होती है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, है ना, ये बताया गया है कि जैसे जो 23 तत्व जो बताए गए थे, है ना, और ये यहाँ पर जो भगवान जो बताते हैं कि भूमि, रपनालो, वायु, मन, खमो, बुद्धि एवच, ये भी भगवान की ही अभिन्न प्रकृति है, भगवान की भिन्न प्रकृति है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे ये समझानी है यहाँ पर कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, है ना। 3 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अविद्या, अज्ञान कह सकते हैं, अविद्या कह सकते हैं, और एक होता है ज्ञान, है ना, और एक होता है विज्ञान। तो जितने भी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हमने बताया बायोलॉजी, प्रभु जी ने बताया, तो बायोलॉजी में व्यक्ति इतना ज्ञान लेता रहता है वहां जाकर के, है ना। और जो भगवान के जो 24 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितने भी यहाँ पे नाम बताए गए हैं, इनका जितना भी अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लें, है ना, ये केवल अज्ञान ही रहेगा। इसको यहाँ पर अज्ञान बताया गया है। और आज के जो आधुनिक समाज में इसी ज्ञान का बढ़ावा दिया जाता है कि यही जाकर के हम सीखते हैं स्कूलों में, है ना। तो इस ज्ञान को प्रमुखता दी गई है, और हमको यहाँ पर एक शॉर्ट में बताया गया है कि ठीक है ऐसे ऐसे होता है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, केवल आपको एक जनरल नॉलेज के लिए ये चीज समझाई जा रही है। मेन है हमारे भगवान के साथ संबंध, है ना। लेकिन जो आज के आधुनिक समाज में क्या हो रहा है कि इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है ना। तो उसी को यहाँ पे अज्ञान बताया जा रहा है, यानी कि हम अज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अज्ञान क्या होता है? जितना भी भौतिक सृष्टि है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना अज्ञानता है।
लेकिन अब उसके बाद एक होता है ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा हम उसको कैसे समझ सकते हैं? ज्ञान की परिभाषा ये होती है कि जब किसी दो चीजों को अलग अलग करके देखा जाता है तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो दो चीजों को अलग अलग करके जब हम देखते हैं, कैसे? जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में हम देखते हैं कि आत्मा भी है। तो जो व्यक्ति आत्मा को और शरीर को अलग अलग देखता है वो ज्ञानी कहलाता है ना? तो ज्ञानी कौन होता है? जो दो चीजों को, एक चीज को दो टुकड़े करके देखता है। तो ज्ञानी कौन कहलाएगा? जो शरीर को नहीं देख करके उसके अंदर आत्मा को भी देखेगा और भौतिक शरीर को भी देखेगा, दोनों को देखेगा, उनको अलग अलग करके देखेगा। जिस तरीके से जल होता है, जल में एक होता है सामान्यतः जल, है ना? लेकिन जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे वो जानते हैं कि जल में H2O, 2 हाइड्रोजन के कण होंगे और एक कण ऑक्सीजन का होगा। तो तत्व से अलग अलग करके उसको देखा तो वो ज्ञानी कहलाता है ना? उसी तरीके से विज्ञान होता है। विज्ञान क्या होता है? भगवान के साथ अपने संबंध, सेवा के संबंध को जो हम जानते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें हमको बताना इसलिए जरूरी थी, क्योंकि इस चीज को कई बार प्रचार करने में हमको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तब हम उनको इन चीजों से हम समझा सकते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। केवल एक शरीर के जो 24 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना हुआ है, केवल आप उसी तक ही सीमित रहते हो, उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको आप नहीं जानते हो। तो हम ज्ञानी हैं क्योंकि हमारे पास, लेकिन उस ज्ञान से भी आगे होता है कि जब हम उस आत्मा का कार्य क्या है इस भगवान की सेवा में संलग्न हो, है ना? और हृदय, और इसमें एक चीज ये भी हम समझ सकते हैं कि कई कई संप्रदाय हैं, जो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बताते हैं कि आत्मा हृदय में नहीं रहती है, आत्मा कहाँ रहती है? सिर में रहती है। तो इस तरीके से वो गलत बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पता रखा है सहृदय चाहम हिलो, भगवत गीता का 15.15 नंबर श्लोक में अगर हम देखते हैं तो वहां पे बता रखा है कि कहाँ रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वेहम वेदो वेदांत कृत वेद विद चाहम। तो यहाँ पर एक बहुत तात्पर्य पढ़ना जरूरी है, छोटा सा 4-5 लाइनों का, जिससे हमको थोड़ा सा बोलो कि यहाँ पर जो व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनका भी है। जो लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं भगवान उन्हीं को भी सुविधा देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के सभी जीव हैं, भगवान के सब अंश हैं, भगवान सबके साथ संभाव तरीके से रहते हैं, लेकिन जो भगवान के साथ भक्ति करते हैं उनको भगवान विशेष कृपा करते हैं, और जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, उनको बुला के रखने में। क्योंकि जिस दिन हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान के दास हैं तो हम भौतिक सृष्टि में रह ही नहीं पाएंगे, और अभी हमें भौतिक सृष्टि में रहना है तो हमें भगवान बुलाते हैं। तो जो वहीं पर स्थित होते हैं, हम पढ़ते हैं, संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है। जो वहीं पर स्थित होते हैं, कहाँ पर? हृदय में। भगवान हृदय में स्थित होते हैं, हमारे कोई ज्यादा दूर नहीं है भगवान हमारे हृदय में, और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। जो व्यक्ति भगवान को बुलाए रखना चाहते हैं उसकी भगवान जन्म जन्मांतर बुलवाए रखने में सहायता करते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान की उनकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद्धात्मा अंततोगत्वा भगवत धाम जा सकता है। तो हम तो कई बार देखते हैं कि हम किसी के ऊपर विशेष कृपा, हम मतलब किसी के ऊपर कृपा दिखाना चाहते हैं, किसी के लिए हम उनको भगवान की भक्ति में लेके आना चाहते हैं, है ना? क्योंकि हम अपूर्ण है, हमें पता नहीं रहता कि उसके कर्म कैसे हैं, लेकिन हमारे सामने वाले पर हम कृपा दिखाना चाहते उसको लेके आते हैं। तो हम कई बार उसको प्रसाद देने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन उनका नसीब इतना खोटा होता है, वो भगवान को विस्मरण करना चाहते हैं, वो भगवान का प्रसाद भी नहीं खा पाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम ले जाएंगे, वो ले जाते हैं घर, अगले दिन खराब हो जाता है, गाय को दे देते हैं या घर आकर के किसी औरों को दे दिया, औरों को, लेकिन खुद नहीं खा पाते, है ना? उनको भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में भी नहीं मिल पाती, भक्तों के रूप में भी नहीं मिल पाती। तो हम ऐसा भी देख सकते हैं, इसको यूं भी समझ सकते हैं कि कई बार जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है, उसको भगवान की कृपा मिलने नहीं है, और कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ पे किसी ऐसे अपने रिश्तेदार के घर चला गया जहाँ सामने इस्कॉन का प्रोग्राम कहीं होने वाला हो, है ना? लेकिन वो प्रोग्राम से पहले ही वो वहां से निकल चलेगा, उसका कोई फोन आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, वो वहां से निकल चलेगा। भगवान की शक्तियां सारी तरीके से कार्य कर रही है, उसको कृपा नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, भले कुछ भी हो जाए। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, है ना? लेकिन हमारा प्रयास अच्छा होता है कि हम सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास भगवान की इच्छा शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति बनाना ही हमारा कर्तव्य है। हमारी इच्छाओं के ऊपर नहीं चलना, भगवान की इच्छा शक्ति क्या कहती है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए।
और इसमें ये श्लोक भी है, तेषां सतत युक्तानां वस्तां प्रीतिपूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तम ये न माम उपयाति थे। भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही विस्मृति देते हैं, भगवान ही बुद्धि देते हैं। तेषां बुद्धि योगम, बुद्धि योग देते हैं भगवान। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, है ना। और 10वां श्लोक क्या है, इसमें 10वें श्लोक में बताया कि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। अब भगवान विराट रूप प्रदर्शित करेंगे, मतलब कर उसमें बता रखा है ऐसे कि और 11 से 26 श्लोक में भगवान ने विराट रूप में देवताओं को प्रकट किया है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। भगवान ने 11 से 26 श्लोक में भगवान ने विराट रूप में देवताओं को प्रदर्शित किया है। तो इसमें किस तरीके से प्रदर्शित किया है वो सरल मतलब तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि आस्य मुख जो है वो ध्वनि, वाचा, उनके जो देवता है वो कौन से हैं, अग्निदेव होते हैं, है ना। और उसी तरीके से तालु जीवा, उसके जो वायु देवता वरुणदेव होते हैं, वायु उसका वो है तत्व। नथुना नाक से गंध देवता अश्विनी कुमार। आंखें अक्षिणी, उसका जो प्रकाश देवता सूर्यदेव। देखो इसमें लिखा हुआ है। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की 2 आंखें पृथक हो गई। प्रकाश का निदेशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिसमें जीव रूपों को देख सकते हैं। और अगर हम यूं भी देखें, इस तरीके से अगर माने कि हम सोचें कि हमारी आंखें सब कुछ कार्य करती हैं, तो हमारी आंखें कुछ भी कार्य नहीं कर सकती जब ये देवी देवताओं की हमारे पर कृपा नहीं हो। अगर ये सूर्य देव नहीं निकले, चंद्रदेव नहीं निकले, तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं सके। और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक जगह यही बताया गया है कि इस सृष्टि का जो असली स्वरूप है वो ये है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस अमावस्या के दिन अगर हम देखें तो पूरी काली रात होती है ना। उस दिन अभी तो खैर लाइटें वगैरह आ गई है तो हम चंद्रमा की तरह चमकता है। एक बताते थे कि पुरी में जात नहीं है और कलकत्ता में रात नहीं है। कलकत्ता में कभी रात नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर हमेशा लाइट रहती है। हमेशा उस वक्त तो अंग्रेज लोग थे। और पुरी में जात नहीं है, पुरी में कभी कोई किसी जाति के, सब लोग भगवान की कृपा पा सकते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा पा सकते हैं। उसमें कोई जाति भेद का कुछ वो नहीं करते पुरी में भगवान। और कलकत्ता में रात नहीं है। तो ये एक तरह से एक महाराज बता रहे थे। और दूसरी चीज ये मैं बताना चाहता हूँ, जो अगर हम अभी थोड़ी सी कल्पना करें, मानो कैसे कि मानो कोई अमावस्या वाली रात हो और उस दिन अगर कुछ लाइट चल जाए थोड़ी सी देर के लिए, जिस दिन अमावस्या रहेगी, है ना, बिल्कुल लाइट चल जाए, बैटरी भी नहीं हो, एक पॉइंट भी नहीं बैटरी, तो वो जैसा स्वरूप उस वक्त सृष्टि का हमें दिखेगा वो असली स्वरूप है सृष्टि का, है ना। तो वो उस वक्त हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, अरे तो उस वक्त हमारी आंखें काम नहीं करेगी, है ना। तो प्रकाश होना जरूरी है, इस चीज में हम देख सकते हैं। और इसमें क्या है, जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिसमें जीव का स्पर्श करने की अनुभूति करते हैं। यानी कि आज भी अगर हमारे शरीर पे कोई टच भी करता है और जो हमें अनुभव होता है, ये भी जो देवी देवता को जो कार्य दे रखे गए हैं वो करवाते हैं। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिसमें सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो विविध अंशों, अब देखो इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तो चमड़ी है और एक रोम है, हमको समझना पड़ेगा। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श करने के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है ना। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि जो आज भी जो व्यक्ति यौन आनंद का अनुभव करते हैं वो भी भगवान की जो देवी देवता है उनके माध्यम से ही होता है ना। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ, यानी कि खुदा, और फिर मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। यानी कि हम कुछ भी नहीं है, हम अपने जो प्रसाद खाते हैं उसको पचाने में भी हम खास, हमारी केवल अल्प स्वतंत्रता है कि हम केवल उस चीज को खा सकते हैं लेकिन आगे पचा नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। खा सकते हैं वो हमारे हाथ में, लेकिन पचा सकते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पचाना इंपॉर्टेंट होता है ना। तत्पश्चात जब विराट रूप के
हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हुआ, यानी कि जो हाथ है, और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता, ये भगवान नहीं है, यहाँ पे साफ बता रखा है वो भगवान नहीं है, उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। यानी चल भी सकते हैं ना, अगर हम भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं ना, तो भी देवी देवताओं की कृपा की वजह से ही चल सकते हैं ना। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के तेज का अनुभव किया जाता है। यानी कि जो बुद्धि के देवता जो ब्रह्मा जी को बताया जा रहा है, जो कि पूरे उस दिन में हमारी चर्चा चल रही थी, ब्रह्मा जी जो है वो पूरे बुद्धि तत्वों के बने हुए हैं, तो हमारे अंदर आंशिक बुद्धि होती है ना, तो उसपे जो हेल्प करते हैं ब्रह्मा जी हेल्प करते हैं। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और उसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गए। हमारे हृदय के अंदर चंद्र देवता का निवास होता है, जो ठंडक देते हैं ना चंद्र देवता, हमारे हृदय को ठंडा रखने के लिए। तत्पश्चात विराट रूप भौतिकतावादी अहंकार से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा कर गया। इसको हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा प्राप्त करें 2-5 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। भौतिकतावादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिवजी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार है जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। तमोगुण का नियंत्रण करते हैं, तमोगुणी नहीं है, शिवजी तमोगुणी नहीं है, केवल उसका नियंत्रण करते हैं, है ना। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती हैं। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिवजी द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह अपने ब्रह्मवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद आत्मा की अहंकार में धारणा उस ब्राह्मिक आया का अंतिम पाश है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करता है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो माया के जितने भी चक्कर रहते हैं हमारे ऊपर भी रहते हैं, जब हम जपा करते हैं, जब हम पढ़ाई स्वाध्याय करने बैठते हैं, तब हमारे पास हमारे मन में माया चक्कर लगा के फेंकती है, हमको वहां से उठाने का प्रयास करती है ना। तो वो फिर भी हम धीरे धीरे प्रभुपाद जी का नाम लेके अपने गुरु को याद करके हम धीरे धीरे तर जाते हैं। लेकिन जो लोग इन शास्त्रों का और गुरु का आश्रय नहीं लेते तो वो धीरे धीरे माया के चक्कर में आ जाते हैं और एक दिन वो क्या सोचने लग जाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। वो भगवान यही, क्योंकि वो भोग करने की प्रवृत्ति से भगवान का इमिटेट करने की वजह से यहाँ पर आए थे। इस जो भौतिक जगत में जितने भी जीव आए हैं भगवान को इमिटेट करने के लिए और भगवान को नकल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनको पूर्ण स्वाद देने के लिए माया उनको ऐसा कर देती है कि तुम ही भगवान हो, और वो उसमें आनंद उठता रहता है। लेकिन वो आनंद कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। जब उसका वो असली भांडा फूटता है तो उधर यार ये क्या हुआ, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात मैं तत्व को अपने चेतना अंश में प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। इसके बाद 27, 28, 29 इस श्लोक में श्लोक 27, 28, 29 में शरीर के समान बताया गया है। सिर, पेट, पैर इसमें भगवान के बताए गए हैं, और 30 से 33 मुख, हाथ, जांघें पैरों के समान है ना। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण किस तरीके से, ब्राह्मण जो होते हैं भगवान के मुख होते हैं, है ना, और जो हमारे हाथ होते हैं वो क्षत्रिय के समान होते हैं, मतलब क्षत्रियों की तुलना की जिस तरीके से हमारा जो पूरा शरीर है उस शरीर का जो ऊपर का जो ये भाग है, ये भाग कौन सा है, ब्राह्मण है ना। और जो हमारा क्षत्रिय है वो देश की रक्षा करने के लिए, यानी कि वो बाहुभुजाएं, और जो हमारा बेली है, जो हमारा पेट है, ये वैश्य है, और जो पैर है वो शूद्र है। कई बार, एक बार मेरे को पता है, मैंने सुना था, मैंने एक बार प्रभुपाद जी से कई पादरी वगैरह चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हम विश्व में शांति लेके आ सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब इस ब्राह्मण नहीं होंगे इस समाज में और गौओं का रक्त गिरता रहेगा तो इस समाज की में विश्व शांति के लिए आप भूल जाओ, आ ही नहीं सकती। तो पहले तो यहाँ पे ब्राह्मणों का होना जरूरी है। अगर हम देखें कि किसी का हाथ कट जाए तो भी वो जीवित रह सकता है ना, किसी के पैर कट जाए तो भी वो जीवित रह सकता है ना कोई, लेकिन जिस व्यक्ति का शरीर नहीं होगा
वो कैसे जीवित रह पाएगा, है ना। तो उसी तरीके से इस समाज के लिए हमारा ब्राह्मणों का होना आवश्यक है। और ब्राह्मणों के लिए पोषण करने के लिए क्या चाहिए, गायों की जरूरत रहती है। जब गाय अपना जो दूध देती हैं उससे ब्राह्मणों का पोषण होता है। और ब्राह्मण चुनाव करते हैं, जैसे कि एक ध्यान आ रहा है मुझे, एक किसी पहले जैसे आज हम इलेक्शन करते हैं ना, इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम ढूंढ के अपना राजा बना लेते हैं ना, शूद्र व्यक्ति को भी ढूंढ लेते हैं। और आजकल तो सारे शूद्र ही हैं, जैसे कि उनको ज्ञान तो होता नहीं है ना। तो अभी जैसे कि एक स्टेटमेंट भी आया था एक किसी के बंगाल के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बताया था कि यहाँ से सारी की सारी गायें बांग्लादेश में जा रही हैं, इससे हमको काफी नुकसान हो रहा है। वो वहां पे बीफ का वो कर रहे हैं, है ना, बिजनेस, और हमको नुकसान हो रहा है। इन गायों को यहीं रोकना चाहिए और यहीं का बीफ उनका हमें करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट था हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री का। तो उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी शूद्र है। और यहाँ पर कि जब पहले स्कंद के 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित जब ये कलयुग को जब वो मार रहे थे, तो मतलब डांट रहे थे उसको, जब उसको रोक रहे थे, तो उसमें शिला उपाजी के तात्पर्य में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति उस वक्त के व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकते थे कि आने वाले समय में शूद्र राजा होंगे या शूद्र को राजा बनाया जाएगा, है ना। जब वो शूद्र राजा होगा तो वो कहाँ उसकी चल पाएगा, है ना इतना। तो उसी तरीके से हमको गायों के गौ रक्षा और ब्राह्मण, ये समाज का ढांचा का जो मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट नहीं होता जब हम देखते हैं कि पूरा समाज उथल पुथल होता रहता है ना। और उसी तरीके से अब 34 से 40 अध्याय में मैत्रेय मुनि अपनी विनम्रता प्रकट करेंगे और बताएंगे कि मैं इस कुछ भी बोलने में योग्य नहीं हूँ, जबकि उतना ज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया, हमारे समझ में भी नहीं आया। उसके बाद भी वो बोलते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ इनको बोलने का, मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। मतलब बहुत ज्यादा वो कृतज्ञता अपनी प्रकट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आप सबने जो ध्यान से सुना, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे और भी भक्त हैं जो इसका जीव पावन प्रभु हैं, हेमांगिनी माता जी है, काफी सारे भक्त हैं, कुंजेश्वरी माता जी हैं, गोपी मनोहर प्रभु हैं। तो वो आपके बताने का प्रयास करेंगे किसी भी उत्तर का, अगर मैं नहीं दे पाया तो ना। हरे कृष्णा।